हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग जो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, और नए चैप्टर में क्या बात करेंगे, मॉडल क्वेश्चन। और मॉडल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कभी तो ये एग्ज़ाम के लिए कभी 3 नंबर भी आ जाता है, तो कभी 5 नंबर, 3 से लेकर 5 तक आने की संभावना होता है। ठीक है, तो अलग अलग क्लास में अलग अलग नंबर भी मिलता है। जैसे क्लास 10th में आपको 3 से लेकर 5 तक मिल जाता है। ठीक है, और आपका जो 9 क्लास में अलग मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी के लिए जो 8 से लेकर 9 10 तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से आपको समझने के लिए प्रयास करना है। चलिए, तो अब बात करते हैं अभी। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाला आपको बताया जाएगा, यही नहीं कि सबको लिखा दिया जाएगा। सबको अगर लिखा दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ब क्या क्या होता है। मॉडल वर्ब कैन, कुड, में, माइट, सेल, सेल सेल या विल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल, विल, और जैसे और भी आता मास्ट, मास्ट हो गया। ठीक है, मास्ट हो गया आपका। और भी जैसे आपका हो गया जो आवश्यक वाला, और भी आता है O2। ठीक है, सूड हो गया, सूड हो गया जैसे O2, नीड टू, डेयर, डेयर। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, पढ़ना है। और इससे बाहर आप पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये सभी एग्ज़ाम में आ जाता है, और इससे बाहर कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। तो ये आपको पढ़ना है, ये सब है आपका मॉडल वर्ब। ठीक है, तो अभी वन बाय वन इसका यूज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप कैन के बारे में बात करेंगे अभी। कैन का यूज आपको पूरा पूरी लिखाई जाएगा। ठीक है, और इजीली आपको शब्दों में लिखाई जाएगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए इस प्रकार का। चलिए, तो सबसे पहले लिखिए आप कैन। कैन, तो कैन का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब होता है सकना। ठीक है, यूज ऑफ कैन, कैन का यूज। तो आपको कैन का यूज़ आपको जानना पड़ेगा। कैन का यूज़ कहाँ कहाँ कैन का यूज़ होता है। ठीक है, किस जगह पे आप इसको फील कर सकते हैं कैन को। चलिए, तो यूज़ ऑफ कैन। तो यूज ऑफ कैन एक नंबर लिखिए। शक्ति, क्षमता, तो शक्ति, क्षमता, पावर, पावर, एबिलिटी, योग्यता,
जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है शक्ति। शक्ति का इंग्लिश क्या होता है? पावर। क्षमता, क्षमता का क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी, कैपेसिटी। और योग्यता को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एबिलिटी। तो शक्ति, क्षमता, योग्यता, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी आदि के लिए तो आदि के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कैन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो शक्ति, क्षमता, योग्यता, अगर इस प्रकार का सेंटेंस में अगर आपको लगे तो फिर आप क्या कीजिएगा? आप कैन का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल डालते हैं, आई कैन सोल्व। और इतना याद रखिएगा, कैन के बाद हमेशा वर्ब वन लगेगा, हमेशा वर्ब वन। वर्ब टू नहीं लगाना है, वर्ब थ्री नहीं लगाना है, ओनली क्या लगाना है? वर्ब वन लगाना है। आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। द मंकी कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। तो द मंकी कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। तो ये क्या है? बंदर का ये क्या है? उसका क्षमता है। क्या है? चढ़ने का क्षमता है। तो इसमें आप कैन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस, तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं नदी के क्या कर सकता, मैं नदी को क्या कर सकता, मैं क्रॉस कर सकता हूं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। चलो जल्दी करके नोट करो, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। और ये जगह थोड़ा कम पड़ जाता है, इसके चलते दिक्कत हो जाता है। और भी होगा थोड़ा सा जगह। आई कैन राइट लेटर। तो मैं पत्र लिख सकता हूं, तो ये पत्र लिखने का उसका क्षमता बोली या योग्यता होगा। ठीक है, मैं आई कैन राइट ए लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूं। तो इस प्रकार जो वाक्य होगा, तो फिर आप इतना समझ लीजिएगा कि इसमें क्या लग जाएगा? कैन लग जाएगा। ठीक है, तो ये कोई ना कोई शक्ति का बात होगा, क्षमता का बात होगा, या फिर योग्यता का बात होगा। और एक लिखो, सी कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो सी कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता, तो उसका क्या है? उसका शक्ति है उठाने का। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप इजीली आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस याद रखना पड़ेगा कि कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है? शक्ति, क्षमता, योग्यता आदि के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। और भी कैन का बहुत सारे यूज़ है, वन बाय वन लिखते जाना है। चलिए, अब और लिख लीजिए। ये तो एक नंबर हो गया हम लोग का। अब 2 नंबर लिखो। इसी का 2 नंबर, अनुमति लेने एवं देने के लिए। तो अनुमति लेने एवं देने के लिए
आप क्या लगा सकते हैं, कैन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुमति लेने एवं देने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। चलिए, तो एक ए नंबर लिखो अनुमति लेने के लिए। अनुमति लेने के लिए, टू टेक परमिशन। टू टेक परमिशन, अनुमति लेने के लिए। तो अनुमति लेने के लिए जैसे कभी अनुमति लेते हैं आप, जैसे स्कूल वगैरह में अनुमति लेते हैं, किसी से भी अनुमति लेते हैं, कोई आप बुक वगैरह उधार लेने के लिए अनुमति लेते हैं, कुछ भी करने के लिए अनुमति लेते हैं। जैसे आई ब्रो योर बुक फॉर ए मोमेंट। तो आई ब्रो योर बुक फॉर ए मोमेंट, आई ब्रो योर बुक फॉर ए मोमेंट, मैं तुम्हारी किताब कुछ क्षण के लिए उधार ले सकता हूँ। ब्रो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, उधार लेना। तो आई ब्रो योर बुक, मैं तुम्हारा किताब को उधार ले सकता हूँ, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण, एक क्षण के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये वाला भी आप क्या लगा सकते हैं, नहीं लगाए ना, आई कैन लगाओ, तो यहाँ क्या लग जाएगा, कैन। तो ये अनुमति ले रहे, किसी से अनुमति ले रहे, क्या तुम्हारा किताब उधार ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, फिर कैन लग जाएगा। और देखिए, कैन पहले लग जाएगा, कैन आई बोरो योर बुक फॉर ए मोमेंट, ये अनुमति ले रहे हैं ना। कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तो यहाँ क्या लगता है, मैं लगता है, क्योंकि मैं, आप स्कूल में जाते हैं तो मैं आई कम इन सर ही बोलते हैं, कैन आई कम इन सर नहीं बोलते। लेकिन ऐसा भी होता है कि इसका यूज़ नहीं होता, यहाँ इस जगह पे आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी तो परमिशन लेने के लिए, तो फिर आप कैन यहाँ लगा सकते हैं, कैन आई कम इन सर। कैन आई गो आउट सर, तो यहाँ कैन भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगा सकते, कैन लगा सकते हैं। और मैं भी मैं तो लगता ही है, ये तो आप जानते हैं, मैं तो लगता ही है। तो अनुमति लेने के लिए ये सब हो गया। आप लिखो अनुमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए, टू गिव परमिशन। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो ये उसको क्या दे दिया, परमिशन दिया गया, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, ठीक है। यू कैन यू कैन बोरो माई बुक, तुम मेरा किताब उधार ले सकते हो, ये परमिशन दे दिया गया, ठीक है। ये क्या दिया गया है, परमिशन दे दिया गया है। यू कैन
राइट नाउ, तुम अब लिख सकते हो। जल्दी करके नोट करो, जल्दी करके नोट कर लीजिए। तो कैन का यूज इस प्रकार किया जाता है, और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। यू कैन सिट डाउन, यू कैन सिट डाउन, यू कैन सिट डाउन, तुम आप बैठ सकते हो। ठीक है। यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी से किताब ले सकते हो। ये परमिशन दे दिया गया, कोई भी परमिशन दिया, टीचर भी परमिशन देता है कि आप बुक कहाँ से ले सकते हैं, लाइब्रेरी से ले सकते हैं, कोई भी परमिशन दे सकता है। चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए। अब और भी कुछ इसका यूजेज बचा हुआ है, उसको भी लिखा देते हैं। 2 नंबर तक हो चुका है, आगे और भी होगा। चलिए और भी यूज लिख लीजिए। सैद्धांतिक संभावना के लिए तो सैद्धांतिक संभावना के लिए भी क्या कैन का यूज किया जाता है। तो सैद्धांतिक संभावना आखिरकार होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं सैद्धांतिक संभावना क्या होता है। ए लायर, सॉरी, सैद्धांतिक संभावना क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरियस। तो इलेक्ट्रिसिटी जो क्या होता है, खतरनाक हो सकता है, ये एक सैद्धांतिक संभावना है। ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक जो तार वायर वगैरह होता है उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैन बी डेंजरियस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है, डेंजरियस हो सकता है। एनीबॉडी कैन मैक मिस्टेक, तो एनीबॉडी कैन मैक मिस्टेक, कोई भी क्या कर सकता है, गलत कर सकता है। ये एक सैद्धांतिक संभावना है, गलत कर सकता है। यही नहीं कि किसी की गलती नहीं होगा, नहीं, गलती होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसका गलती नहीं हो सकता, सभी का गलती हो सकता है। तो एनीबॉडी कैन मैक मिस्टेक्स, हर किसी का क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, हर किसी का गलत हो सकता है। पेट्स कैन बी ट्रबल ट्रबलसम। तो पेट्स जो होता है, जो जानवर वगैरह होता है, पेट्स कैन बी ट्रबलसम, वो क्या हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, समस्या कर सकता है किसी को भी। ठीक है, चलो, तो ये सैद्धांतिक संभावना के लिए कैन का यूज किया जाता है। इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, ये है सिद्धांतिक संभावना वाला, और इसका हो गया कितना नंबर, 3 तक हो चुका है। अब चौथा नंबर बात करते हैं, नोट करते जाइएगा।
आदत या आदत या स्वभाव के लिए। तो आदत या स्वभाव के लिए भी आप क्या क्या लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, उस कैन का यूज होगा। ठीक है, तो आदत या स्वभाव किस प्रकार का आदत, जैसे ए लायर, ए लायर कैन डिसीव एनीवन। एक लायर होता है किसी को भी डिसीव कर सकता है, डिसीव मतलब धोखा दे सकता है किसी को भी। ठीक है, तो डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा दे सकता है किसी को भी। डिसीव का मतलब धोखा देना, धोखा देना। तो किसी को भी क्या दे सकता है, डिसीव दे सकता, धोखा दे सकता है। ए सेंट, एक जो साधु होता है, कैन नो हार्म, एक जो साधु होता है किसी को नुकसान नहीं करता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, ए सेंट कैन नो हार्म एनीवन, इसका क्या है, आदत या स्वभाव होता है। यही नहीं होता कि साधु धोखा ही कर सकता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ए सेंट, एक जो सेंट होता है वो कैन नो हार्म एनीवन, किसी को क्या नहीं कर सकता है, धोखा नहीं कर सकता है। द पुलिस कैन हरास, द पुलिस कैन हरास एन innocent 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 person। द पुलिस कैन हरास एन इनोसेंट पर्सन, जो पुलिस क्या कर सकता है, एक निर्दोष व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, हरास कर सकता है, परेशान कर सकता है। ये उसका क्या है, आदत बोलो या फिर स्वभाव बोलो। तो कैन का यूज आपको समझ में आ चुका है, और कैन का बस इतना ही लिखना है और आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना जो लिखा दिया इसको रटो, याद कर लो आराम से। चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप कुड के बारे में बताते हैं। कुड का ज़्यादा वैसे यूज नहीं होता है। जहाँ कैन लगा सकते हैं वहाँ आप कुड भी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ कैन लगा सकते हैं वहाँ कुड भी आप लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप कुड नहीं लगा सकते, उस जगह पे आप कुड भी लगा सकते हैं। आगे समझ में पूरा पूरी। चलिए आप लगाइए कुड। कुड का भी तो मतलब यही होगा, सेम, सकना। ठीक है, तो कुड जो होता है कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है कैन कुड कुड। ठीक है, जो क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। एक दो वाक्यों के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई कैन नहीं, कुड, आई कुड नॉट अटेंड
योर बर्थडे पार्टी लिखो, बर्थडे पार्टी। तो आई एम सॉरी, मैं क्या हूँ, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारा बर्थडे पार्टी में अटेंड नहीं हो सका, तो इसलिए आई एम सॉरी। चलिए, और एक दो को हम लोग नरेशन का भी वाक्य लेते हैं, जैसे शी टोल्ड दैट, शी टोल्ड दैट शी कुड हेल्प मी, शी टोल्ड दैट शी कुड हेल्प मी। अगर आपको क्या बल, आपको अगर नरेशन भी मिल जाए तो उस जगह आप कुड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरेशन वाला वाक्य अगर रहे तो फिर आप वहाँ क्या लगा सकते, कुड लगा सकते उस जगह पे, ठीक है। चलिए, और भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का वाक्य आप बहुत सारे, वैसे आपको नरेशन जब करवाएंगे बहुत सारे इस प्रकार का वाक्य मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक दो को उसका यूज लिख लीजिए ये, ठीक है। चलो, तो ये वाला आपका दूसरा आप यूज बताते हैं, उसके बाद आपको चलिए, ये तो वाक्य वाला है ना, सेंटेंस है। चलो, 2 नंबर वाला आपको जो इसका रूल है और भी बता देते हैं आपको, ठीक है। भूतकाल में निहित क्षमता, तो भूतकाल में निहित क्षमता के लिए भी आप क्या लगा सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। तो भूतकाल में निहित क्षमता क्या होता है, भूतकाल में निहित क्षमता जैसे आई कुड पास, आई कुड पास दिस एग्जामिन, आई कुड पास द एग्जामिनेशन। तो मैं परीक्षा में क्या कर सकता, मैं पास कर सकता था, तो ये पास कर सकता था, ये भूतकाल में निहित क्षमता था उसका कि हाँ ये परीक्षा में पास कर सकता था, ठीक है। और भी बात कर लेते हैं, आई कुड ड्राइव द कार, आई कुड ड्राइव द कार एट द एज, एट द एज ऑफ कितना, कुछ भी आयु, 8 4 कुछ भी लीजिए। तो आई कुड ड्राइव द कार एट द एज ऑफ 8, तो बड़े होकर क्या बोलते थे, मैं 8 वर्ष के उम्र में ही इस कार को चला सकता था, ठीक है। तो ये भूतकाल का बता रहे हैं, भूतकाल में जो क्षमता होता, मतलब उसका जो क्षमता था वो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई कुड ड्राइव द कार एट द एज ऑफ 8, आई कुड, आई कुड टीच, आई कुड टीच माई माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को पढ़ा सकता था, ठीक है। चलिए, और भी लिखना है तो लिखो, जल्दी करके लिखो, नोट करते जाइएगा। आई कुड स्विम, आई कुड स्विम इन द रिवर,
I could swim in the river. I could swim in the river for hours. एक काम करो, थोड़ा सा वाक्यों को हल्का सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और आगे लिखो तो when I was young, when I was sorry when I was young I could swim in the river for an hours. जल्दी करके नोट करो, चलो जल्दी करके नोट करते जाइएगा। When I was young, जब मैं जुबा था, I could swim in the river, मैं नदी पर तैर सकता था, for hours, घंटों तक तैर सकता था। ठीक है, चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ठीक है, और बस यही तक रखते हैं। और आगे जो क्लास होगा बहुत जल्द आने वाला नेक्स्ट क्लास, इसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा, तो फिर आगे वाला जो मे का यूज़ बताया जाएगा, मे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको सबसे पहले याद कर लीजिए और उसके बाद आपको मे का यूज़ आपको लिखाया जाएगा, तो याद करने में मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।